614 कौन से चल रहा है देखना। 614 शुद्ध नय में स्थित गुण भेद, पर्याय भेद या एक समय की पर्याय हो, भले ही निर्मल हो तो भी उससे भिन्न आत्मा है, वो शुद्ध नय का विषय है। पर्याय नय भेद रूप से बात करते हैं, गुण में भेद से बात करते हैं, है तो सही, लेकिन अखंड भेद एक रूप शुद्ध आनंद का घन आत्मा, उसको शुद्ध नहीं कहते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर जीव को भान हो जाता है इतना कि पर्याय में राग देश है, पर्याय में अपूर्णता है, कि केवल ज्ञान नहीं, पर्याय में मुनि दशा भी नहीं। लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखो, शुद्ध नय का विषय परिपूर्ण, अखंड, अभेद, निराकुल, निश्चल, बहुत सारे शब्दों से वर्णन करेंगे। जीव को ज्ञान कराना है, सम्यक ज्ञान होते से ही वो शुद्ध नय के विषय में स्थित हो, श्रद्धा ज्ञान में तो हो ही जाता है, चारित्र में स्थित होने का पुरुषार्थ करता है। चौथे गुण स्थान से शुरुआत होती है, क्योंकि आत्मा जाने ही नहीं तो उसमें स्थिति कैसे करे। तो उससे कहते हैं 614 शुद्ध नय में स्थित पुरुष की क्या दशा होती है, चौथे गुण स्थान से ही। पांचवें गुण स्थान में स्थिरता बढ़ जाएगी, मुनिराज के प्रचुर स्थिरता होगी, जंगलवासी होते हैं, वो सब समझ में आएगा जीव को। शुद्ध नय का विषय समझ में आ जाए तो पर्याय भी है, गुण भेद भी है, लोकालोक है, सब सत्य है, लेकिन शुद्ध नय के विषय शुद्धात्मा से बाहर है सब। याद रहेगा इतना, डॉक्टर साहब याद रहेगा इतना। इतने में जीव को आनंद का सागर अपना आत्मा भान हो जाएगा, तो ही वो शुद्ध नय को जाना उसने, तो उसमें स्थिति करेगा। ये तो विषय कषाय में तो अनादिकाल से दौड़ लगी रही है जीव की। पुद्गल उसका है नहीं, पुद्गल की सुख बुद्धि और अपना मानने की बुद्धि, और पर्याय भी है अपनी, लेकिन पर्याय जितना आत्मा नहीं है। एक समय की पर्याय में अज्ञान दशा हो कि सम्यक ज्ञान की दशा हो कि मुनि दशा हो कि सिद्ध दशा हो, आत्मा सब जीव आनंद के सागर सिद्ध समान विराजते हैं। ऐसा जीव अपने को जान जाए, मान ले, बस उसी का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। और ये होने पर वो उसको काम मिल गया, एक अपने दृढ़ स्वभाव में स्थिति करना। ये काम हुआ कि नहीं हुआ कुछ, तो जितना कर सकेगा। अब उसका पुरुषार्थ है, हर जीव का स्वतंत्रता है, कोई को 2 जन्म लगे, कोई को 10 जन्म लगे, कोई को टाइम कम ज्यादा लगे, लेकिन स्थिति का शुरुआत चौथे गुण स्थान से हो जाती है। कम होती है गुण स्थान के हिसाब से, फिर अंदर ही अंदर आनंद का रस बढ़ता जाएगा, तो फिर होता जाएगा। कोई बाकी नहीं छोड़ते ऐसे, पर शुद्ध नय के विषय से एलर्जी करे, सुनने ही नहीं मेरे को शुद्धात्मा कैसा है न क्या है, उसकी महिमा सुने बिगड़ समझे बिगड़ आएगी कहां से। तो ये तो पुद्गल की महिमा करके भटकता रहेगा, 4 गति में भटक ही रहा अनादिकाल से। पढ़ते हैं शुद्ध नय में स्थित पुरुष का वर्णन कैसा होता है, क्या विचारधारा हो जाती है, कैसा सोचने लग जाता है, कैसा ज्ञान मिथ्या की जगह सम्यक ज्ञान हो जाता है। चारित्र मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाएगा, अविरति रहेगा, देश विरत रहेगा, महाव्रत होंगे, लेकिन मिथ्या चारित्र नाम तो पहले गुण स्थान वाले को ही पाता है। जो भी करे सब उल्टा, जिसमें दुख ही दुख हो उसको ऐसी बुद्धि। अब शुद्ध नय का विषय का जानकार हुआ कि सुखी सुख हो ऐसी बुद्धि हो जाएगी, ऐसा परिणामन हो जाएगा।
देखो पढ़ो। अपने को ऐसा देखेगा वो उसमें स्थिर होएगा, देखेगा ही नहीं ऐसा, जानेगा ही नहीं तो स्थिर कैसे होएगा। 20 तीर्थंकर परमात्मा विराजते हैं, 160 तक हो सकते हैं। भरत क्षेत्र की और ऐरावत क्षेत्र की रचना बिल्कुल अलग है, विदय क्षेत्र की रचना अलग है। कम से कम 20 तीर्थंकर तो हमेशा रहेंगे ही, 160 तक हो जाएंगे। और यहाँ भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, यहाँ 24 तीर्थंकर, चौथा काल, पंचम काल, छठा काल, वहाँ नहीं है। वहाँ निरंतर चौथा काल ही चलता है, जहाँ सिमंदर भगवान विराजते हैं। ये तो मंदिर ही सिमंदर भगवान का है, मूल चीज है कि नहीं। भगवान 20 तीर्थंकर विराजते हैं कि नहीं। अनंत चतुष्टय में अनंत दशा में विराजते हैं, सिद्ध हो जाएंगे जब सिद्ध बात। अभी तो अनंत दशा में है सिमंदर आदि भगवान, अनंत दशा में चौथा काल ही चलता है हमेशा। वहां पे हमेशा चौथा काल, पंचम काल होता ही नहीं, तीसरा दूसरा काल। निरंतर अलौकिक रचना है वहां की। 3 लोक के नाथ है, इंद्र है, चक्रवर्ती, कितने ही वहां सभा में सुनने आते हैं। सिमंदर भगवान की वाणी सुनने के लिए चले आते हैं। थोक के थोक वाणी निरंतर खिरती है, विरह नहीं होता है। सिमंदर आदि 20 भगवान हैं, ये नाम के दूसरे हो जाएंगे। इनकी सिद्ध दशा होगी तो दूसरे जीव आएंगे, उनका नाम भी यही रहेगा सिमंदर। अपने यहाँ तो अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, बड़ी रहती है, कितनी भी बड़ी हो आखिर तो अंत होता ही है ना। बड़े आयु से क्या है, कितनी भी हो, लेकिन आखिर तो छूटे सिद्ध दशा में जाना ही है। दूसरे इसी नाम के हो जाते हैं, नाम चेंज नहीं होता है, अपने अलग अलग है। भरत क्षेत्र में और ऐरावत 5 भरत के क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत के क्षेत्र हैं। थोड़ा करना नहीं हो, कभी अभ्यास करना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं कि भाई शुद्ध नय का विषय माने पर्याय है तो गुण भी है, गुण है तो द्रव्य भी है। बस इतनी बात पकड़ना है ज्ञान में जीव को। उसकी पर्याय में भले मिथ्या तो चल रहा हो, कषाय चल रही हो, लेकिन उसकी पर्याय में योग्यता है ऐसी कि सम्यक दर्शन प्रकट हो सके, सम्यक ज्ञान। कोई भी जीव हो, कितने ही संसार में भटक रहा हो, तो भी हर क्षण उसके पास मौका है, अगर समझ जाए तो। देह में देह से भिन्न अनादि अनंत कृतिम जिन बिन भगवान आत्मा विराजता है। सभी जीव एक अंद्री से भी यही पोजीशन है। एक अंद्री जीव है, परमात्मा में ज्ञान अंधकार चल रहा है, मिथ्या तो चल रहा है, लेकिन द्रव्य तो जीव का ऐसे ही है। क्यों कहते हैं सवे जीवा सिद्ध समान, सब जीव सिद्ध समान विराजते हैं। ज्ञान शरीरी अनंत गुणमय परिपूर्ण परमात्मा विराजते हैं। ऐसा जो जीव अपने को मान लेता है, जान जाता है, वो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी होता है। इसी के लिए जिनवाणी है, सारा यही बात सुनने समझने के लिए है। देखो, जो मनुष्य भ्रम रहित होकर, भ्रम माने मिथ्यात्व, भ्रम का अर्थ यह कि भ्रम हो गया जीव को, देह देखते देखते अपने को देह समझ बैठा है, राग देश देख के अपने को रागी समझ बैठा है, जबकि दोनों जीव है ही नहीं, भ्रम हो गया है। तो भ्रम रहित होकर
आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, अस्पष्ट, अबद्ध, अनंत, अनन्य, असंयुक्त, अविशेष मानता है ना। मान्यता शब्द, अपने को देह मानता है, रागी मानता है, ये तो अनादि की दशा है जीव की। जिनवाणी सुन के पढ़ करके कि भाई पर्याय है तो द्रव्य है, द्रव्य शुद्ध नय का विषय है, नय लगाना पड़ता है। पर्याय अशुद्ध नय का विषय है। द्रव्य दृष्टि से अपने को देखने पर, सुनने पर, विचार करने पर, बारंबार अभ्यास करने पर अपने को अस्पष्ट, अबद्ध गाथा है ना एक, समय सार की 14 नंबर की गाथा है, 14-15 2 गाथा है। क्या है? छोटा सा बोलना देखो। बहुत पुरुषार्थ है अपने को रागी, द्वेषी, अपूर्ण या गुण भेद वाला ऐसा ही ऐसा देखता रहे, वो शुद्ध नय को नहीं जानता है। उसको नय लगाना आदमी अज्ञान, अंधकार है, मिथ्या ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में जीव को ऐसा दिखने लग जाएगा। कैसा है आत्मा? शुद्ध है, बंधा हुआ नहीं है, स्पष्ट रूप से प्रकट है ज्ञान में। अनन्य माने अन्य अन्य नहीं होता है, एक रूप रहता है तीनों काल। ऐसा भगवान आत्मा जीव स्वयं विराजमान है देह में। ऐसा परिचय नहीं है अनादि काल से जीव को। तो समय सार में गाथा है और यहाँ भी कह रहे हैं आचार्य परमात्मा। कौन से? पद्मनंदी आचार्य। आचार्य परमात्मा 36 गुण जिनके पाए जाते हैं वो आचार्य परमात्मा है। मुनिराजों को पढ़ाते हैं, भावलिंगी संतों को, वो उपाध्याय परमात्मा है। आचार्य परमात्मा तो मुनिराज और आचार्य सबके गुरु होते हैं। 4 संघ के नायक ऐसे आचार्य परमात्मा के वचन हैं ये। कोई भी जीव जगत का शुद्ध नय के विषय से पर्याय को गौण करके, द्रव्य को मुख्य करके अपने को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, असंयुक्त ऐसा जानेगा, वो जीव को शुद्ध नय से अपने को जान लिया उसने। अशुद्ध नय से अपने को रागी, द्वेषी, शरीर संयुक्त, भेद, गुण भेद आदि से जानेगा। वो जीव आत्मा नहीं जानता है, संयोग और संयोगी भाव में मगन है अनादि से। और इसीलिए जन्म मरण की कतार लग रही, अंत नहीं है उसका। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए ये बात। पर्याय में राग द्वेष होते हुए भी जीव आनंद का सागर है। अपूर्णता पर्याय में होने पर भी, मिथ्या ज्ञान होने पर भी जीव नहीं है ये। मिथ्या ज्ञान एक समय का है तो सही, लेकिन जीव मिथ्या ज्ञान से भिन्न ज्ञान सूर्य है, अनंत गुणों का धाम। कोई बड़ा चढ़ा के नहीं कहते हैं। ये विषय रहेगी अनादि काल से। पर्याय बुद्धि रहने से सुनने में नहीं आई बात है। आई तो इस कान से सुन के इस कान को निकाल दिए, गंभीरता नहीं आई जीव। वहां गंभीर जीव का काम है भाई, अनंत जन्म मरण का सवाल है। जो मनुष्य क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य में जीव ये समझ जाएगा बहुत जल्दी। पशु में तो पहले जन्म का अभ्यास किया हुआ हो और पशु गति में कोई जीव समझ जाए,
समझ तो सकते हैं, वहां भी ताकत तो है, ज्ञान की ताकत तो है, पर गंभीरता से पहले ही शब्द है भ्रम रहित होकर, अर्थात मिथ्यात्व छोड़कर, अर्थात उल्टी बुद्धि छोड़कर, अर्थात उल्टी बुद्धि है उसको गौण करके कम से कम थोड़ी देर तो सुने कि जिनेंद्र देव को क्या कहना है दिव्य धनी ने। जीव ने देह अपने को मान लिया है तो देह हो थोड़ी गया है। रागी मान लिया है तो राग है जरूर एक समय पूर्णता, लेकिन हो नहीं गया पूरा जीव, भ्रम हो गया है जीव को। यही देखते देखते भ्रम हो गया है। तो तीन लोग के सब जीव को खुला निमंत्रण है ये। जो भी जीव भ्रम माने मिथ्यात्व छोड़कर, मिथ्यात्व माने उल्टी बुद्धि पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए जीव को, मिथ्या ज्ञान पे, मिथ्या ज्ञान का भरोसा नहीं करना चाहिए उसको, अपने उल्टे ज्ञान का थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए उसको। देह है, संयोग है, छूट जाएगा, इसमें इसका मतलब थोड़ी कि आत्मा देह हो जाए। अनादि अनंत उम्र है उसकी, अनंत गुणों का धाम है जीव। देह हुआ नहीं है, देह होने का भ्रम हो गया है कि मैं शरीर हूं। बहुत पावरफुल जीव चाहिए, दृढ़ता वाला, एकदम पकड़ने वाला चाहिए ज्ञान में। भ्रम रहित होकर आत्मा को अस्पष्ट, अबद्ध, अनन्य, असंयुक्त और अविशेष मानता है जोरदार बात, मानने की बात है। मान लेता है, सम्यक दृष्टि नाम पाता है। नहीं मानता है तो मिथ्या दृष्टि नाम पाता है, वो भ्रम है। और भ्रम छोड़े बिना आत्म का ज्ञान नहीं होगा जीव को। मिथ्यात्व दशा की पकड़ छोड़ना चाहिए कि नहीं, जिद छोड़ना है जीव को। मैं हो गया हूं, मैं देह हो गया हूं, ये हुआ नहीं है, देह में है तो सही लेकिन अलग है। मैं रागी द्वेषी हो गया हूं, मैं संसारी हूं। अरे वह मुक्त है जीव, बंधा ही हुआ नहीं है, तो कर्म का संयोग में है तो कहने में आ गया है, बंधा नहीं है जीव। मनोज जी तो क्या अभी भगवान हो गया? भगवान ही है, शुद्ध नहीं से तो कोई कमी नहीं है जीव में और अनंत भगवान में। वही अनंत चतुष्टय की खान जीव है, उनको पर्याय में प्रकट हो गया है। इतना फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। मान्यता में तो पूरा लेना चाहिए, जीव जीव है। तो जो मनुष्य, कोई भी जीव हो, मनुष्य पर्याय की बात कर रहे हैं अभी, और ये मौका है उसके पास समझने का। पशु भी हो जाएगा तो समझ जाएगा, लेकिन पहले का अध्ययन किया होगा, पाठशाला अटेंड की होगी, खूब पढ़ा लिखा होगा, खूब अंदर बारंबार अभ्यास किया होगा उसने, और इसमें नहीं समझ में आया जीव को, अनुभूति प्रकट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में पशु में हो जाएगी, देव में हो जाएगी। अभी यहाँ गंभीरता होगी, समझने की बुद्धि लगाएगा, अपना वापरेगा अंदर ज्ञान को, बारंबार अभ्यास करेगा कि भाई मैं बंधा हुआ नहीं हूं, आनंद कंद आत्मा बिल्कुल मुक्त ही, जैसे सिद्ध भगवान है ऐसा ही व्यस्त हूं, सिद्ध समान सदा पद मेरो। कल भजन याद किया था, कौन सा था? ऐसा जीव चाहिए कि जो प्रसन्न चित्त हो जाए एकदम। मेरी बात चल रही है, मेरी बात है, मेरी बात है।
तो तीन लोक तीन काल में सारभूत क्या चीज है कि ये शुद्धात्मा ही सारभूत है। तो कौन है शुद्धात्मा? कि जीव खुद है। कौन बता रहे हैं? कि जिनेन्द्र देव दीव धनी में कहते हैं, लाखों जीव सुनते हैं, पारणी संख्या का, परम हित की बात है। परम हित की एक बार हिम्मत करके और प्रभुता की स्थापना करना चाहिए। पामरता की बातें करने वाले के पास बैठना नहीं चाहिए। जरा डूब देगा संसार में। प्रभुता की बात करो, प्रभु है जीव, परमात्मा है, इसकी बातों की चर्चा तो करो, उनके संगति करो, अनुमोदन करो, संस्कार डालो भाई। कौन बताते हैं ये? जिनवर देव कहते हैं, आचार्य तो बता रहे हैं, जिन भगवान के कहे अनुसार कह रहे हैं और अनुभव करके कह रहे हैं। लेकिन वो ज्ञान तो मति शुद्ध ज्ञान क्या अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान तो है नहीं। केवल ज्ञान तो अनंत भगवान को है। केवल ज्ञानी परमात्मा तीन लोक तीन काल को जानने वाले, पर्याय में जरा भी राग देश बिल्कुल नहीं रहा, पूर्ण पर्याय चल रही है। इसमें देख करके जीव मात्र का उदय है दिव्यधनी का। तो जो मनुष्य जिनेन्द्र देव ने जैसे कहा शुद्धने का विषय, उसमें भ्रम रहित होकर आत्मा को क्यों कहते हैं? कि जो कुछ भी सारभूत है जगत में वो आत्मा ही है। इसी में ज्ञान है, इसी में दर्शन है, इसी में सुख है, इसी में वीर्य है। ये अनंत 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 बार करो तो भी अंत नहीं आएगा। ऐसे गुणों का खान है जीव, अनंत गुणों का अद्भुत पदार्थ है जीव, बना बनाया कृत्रिम। कोई मदर फादर नहीं उसके जीव के, वो तो नया बनाया हो तो हो। यहाँ तो पहले से ही जीव मुक्त विराजमान है। गजब बात है। मेरे माता पिता है तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है जीव। राग होना अलग बात है, उनके प्रति राग होना चाहिए, संभालने का भाव हो, उनका विनय हो, वो अच्छी बात है। लेकिन मान ही लेके कि मेरे ही हैं, और उनके 4 पुत्र हों 5 पुत्र हों तो फिर सभी कहेंगे कि मेरे ही हैं। तो किसके हैं फिर किसके हैं? जो उनका कहना माने उनके। अरन भगवान किसके के? जो उनको माने उनके। अरे उनका कहना नहीं माने तो भी उनका पुत्र है। इसीलिए 3 लोग के नाथ है। कोई भी जी हो, उनको माने कि नहीं माने, कोई भी रहे, कहीं भी हो, 4 गति में कहीं भी हो, खाली भ्रम माने मिथ्या तो छोड़ना पड़ेगा जीवन। उल्टी बुद्धि छोड़ना पड़ेगी। उल्टी बुद्धि में अनादिकाल हो गया है, लेकिन तो भी एक समय की है। तो जो जीव भ्रम रहित होकर, अब इस शब्द में कितनी ताकत है अनिल जी, एक शब्द में ताकत कितनी है। हाँ, बहुत सही पकड़ी बात। सारा काम इसी पे होना है, भ्रम रहित, माने मिथ्यात्व के ऊपर दया नहीं करना, बस ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। यहाँ खूब चर्चा चलती हो, श्वास स्वाध्याय चलता हो, जिनवाणी चलती हो, साधर्मी हो, आत्मा की बातें करते हो, उनकी संगति करना चाहिए जीव। तो उसको संस्कार पड़ेंगे। तो पढ़ते पढ़ते कभी भी जीव भ्रम रहित अर्थात मिथ्यात्व रहित अपने को आनंद सुख का सागर मान लेगा, जान जाएगा, और अतीन्द्रिय आनंद की धारा अंदर से निकलेगी जीव को, फवारा छूटेगा। ये तो भी चौथे गुण स्थान की बात कर रहे हैं, मानने की भ्रम रहित होकर। पंचम गुण स्थान की बात तो अलौकिक है, तो छोटे चलते फिरते छोटे मुनिराज हो गए। पंचम गुण स्थान में देश वृत्ति होते हैं, 2 कषाय का अभाव हो जाने से स्थिरता बढ़ गई, आनंद उछलने लग गया पर्याय में, अमृत रस की धार तृप्त तृप्त पशुगति में हो जाते हैं। पंचम स्थान तो पशुगति में भी होते हैं। अब समुद्र बड़ा मगर मच्छ हो और सम्यक दृष्टि हो गया।
हाँ, नरक में भी तो असंख्य है, पशु गति में असंख्य है, संख्या का पार ही नहीं है हैं। क्योंकि सरल कितना है जीव को, खाली अपने को आत्मा मानना है, उसको आनंद की खान तो मनवा रहे हैं। अनादि अनंत है जीव, परिपूर्ण है, देह है, देह तो छूटने ही वाला है, देह में दम क्या है। इसलिए इस शब्द को याद रखना चाहिए, भ्रम रहित होकर। भ्रम रहित होकर आत्मा को अस्पष्ट, अबद्ध, अनन्य, असंयुक्त, अविशेष मानता है। एक गाथा है, कौन से नंबर की, 14 नंबर की गाथा, उसको निकालो तो उसमें बहुत सारे, टाइम नहीं इतना ये, बाकी है, टाइम है, निकाल दी, पढ़ो। हाँ, यही शास्त्र तो मौजूद ही है। 14 नंबर की गाथा देखो। क्या कह रहे हैं? अभी ठहरो, हमारे हाथ में भी तो आने दो। ठहरो ठहरो जरा ठहरो। जो नए मतलब कम से कम 2 नए तो याद रखने ही पड़ेंगे, द्रव्य नए और पर्याय नए। तो जो नए आत्मा को बंध रहित, क्या जोरदार बात है, बंध रहित, पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चलता चल रहित, विशेष रहित, अन्य के संयोग से रहित, ऐसे 5 भाव रूप से देखता है, उसे है शिष्य तू शुद्ध नए ज्ञान। इसके पहले जो कलश है वो देखना है, वो कलश जो है श्लोकार्थ पढ़ना है, दिनेश जी पढ़ना। शुद्ध नए को श्लोक से पहले अमृत चंद्राचार्य देव क्या कहते हैं, ये कुंद कुंदाचार्य ने कहा है, निकल गया श्लोक नंबर 10। शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। धीरे, थोड़ा धीरे बोलो। वह आत्म स्वभाव को परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव ऐसे प्रभावों से भिन्न प्रकट करता है। और वह आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है, समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है। क्योंकि ज्ञान में एक कर्म संयोग से है, शुद्ध नए में कर्म गुण है, और वह आदि अंत विमुक्तम आत्म स्वभाव को आदि से अंत से नहीं प्रकट करता है। अर्थात किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कभी भी किसी से जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारिणामिक भाव को वो प्रकट करता है। और वह आत्म स्वभाव को एक सर्व भेदभावों से रहित एकाकार प्रकट करता है, और जिसमें समस्त संकल्प
रूप विलीन हो गए हैं, ऐसा प्रकट करता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुष्कल घटों में अपनी कल्पना करना तो संकल्प है। वेदों के भेद से ज्ञान में भेद जात होना तो विकल्प है। ऐसा शुद्ध है प्रकाश रूप होता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा चल रही थी। पहले दिन कई जुलूस निकल रहा था। कहाँ की बात कर रहे हैं? याद करो, इशारा कर तो रहे हैं। थोड़ा सोचना चाहिए। नहीं, यहाँ की नहीं है। मंगलायतन का पंच कल्याणक पहले वाला शुरू में हाँ बरसात आई थी, वही उस समय की बात है। तो शुरू दिन का जुलूस निकला, तो जुलूस जो है गांव में वहां से जुलूस वहां से स्टार्ट होना था। पास में गांव है जहाँ गुरुकुल भी चलता है, उस जगह की बात है। वहां से बहुत लंबा है, फिर वहां से निकल करके फिर मंगलायतन तक आया। हम मेरे से कहा कि आपको स्वाध्याय कराना है। अब वहां पहुंचते वहां से निकलेगा जुलूस। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, यहाँ पे एकदम गंभीर मामला, सबके सब विद्वान वगैरह सब बैठे थे। तो सभा में तो मैंने निकाला यही कलश, मेरे को याद आ गया। आत्म स्वभावम आपूर्णिमाद्यंतरिमुक्त हेतम अंदर के संकल्प विकल्प का जाल चलता है जीव का। कितने ही पदार्थों को अपना मानने का, जानने का, और उसके विकल्प जाल में चला गया जीव। ये विलीन हो जाएंगे शुद्ध नए को जानते से ही। पर्याय है तो द्रव्य भी है, गुण भी है, अनंत गुणों की खान आत्मा है। यह भेद है, अखंड है, एक रूप है, मुक्त है। ये इसमें कलश में सब आ गया कि नहीं आ गया? अभी जो अपन गाथा में पढ़ेंगे उस कलश के अंदर पूरा अमृत चंद्राचार्य देव ने क्लियर कर दिया है। फिर से बोलना जरा। आत्म स्वभावम इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध नए में तो ये बात है, लेकिन अशुद्ध नए भी है। और वो जीव को बंध रूप जो कह रहे हैं वैसा मानता आया है भ्रम से। देखो इसको हिंदी में पढ़ता हूँ। शुद्ध नए आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। यानी नया अनादिकाल से नहीं हुआ वो काम होता है जीव की परिणति में। सम्यक ज्ञान पैदा होता है, उसमें जीव को अपना आत्मा ऐसा दिखने लग जाता है। कैसा है आत्मा? कि वह आत्म स्वभाव को परद्रव्य से भिन्न देखता है, परद्रव्य के भाव से भिन्न देखता है, परद्रव्य के ऐसे निमित्त से होने वाले अपने विभाव ऐसे पर भावों से भिन्न प्रकट करता है। 3 पॉइंट आए, क्या क्या? क्या बाकी रखा? आखिर दुनिया 3 लोग के आगे पर्दे में, उनसे भिन्न, उनकी जो परिणति चल रही है उससे भिन्न, और अपनी जो पर्याय में विकल्प जाल चलते हैं उससे भी भिन्न प्रकट होता है।
अर्थात जीव के ज्ञान में उदय को प्राप्त होता है, अर्थात जीव का ज्ञान ऐसा अपने को जानने लग जाता है। फिर आगे देखो, और वह आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है। बस मैं अधूरा हूं, रागी द्वेषी हूं, अपूर्ण हूं, ये मान्यता नहीं चलती है। अज्ञान में भ्रम से जीव ऐसा मानता है, लेकिन ये गलत मान रहा है। परिपूर्ण है जीव और समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, करता नहीं। बस ये सबसे बड़ा शत्रु कोई है जीव का, तो वो कर्ता बुद्धि है। मैंने किया है, रोटी बनी अपने आप है, मैंने बनाया है। मरीज अपने आप ठीक होता है, डॉक्टर कह के मैंने ठीक कर दिया है। एक व्यवहार की भाषा अलग बात है, और मान्यता कर लिया तो मिथ्यात्व हो जाता है। तो परद्रव्य के भावों से भिन्न प्रकट करता है, तो आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है, ये कर्म का निमित्त नैमित्तिक है। और शुद्ध नय में कर्म को गौण करते हैं, अभाव नहीं करते हैं। शुद्ध नय के विषय में ये जो कर्म बन रहे, भाव कर्म से द्रव्य कर्म से नो कर्म, ये जो परिपाटी चली आ रही है वो सत्य है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसको गौण करके शुद्ध नय प्रकट होता है। मुख्य और गौण अभाव नहीं करना है। अभाव करे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। गौण करते हैं, गौण इसलिए करते हैं कि अपना कुछ बड़ा काम करना है अपने को, शुद्ध नय के प्रकट बनने का। और समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है। क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है और शुद्ध नय में कर्म गुण है। और वह आत्म स्वभाव को आदि अंत से रहित, मतलब कितनी उम्र हुई जीव की, तो अनादि अनंत प्रकट करता है जीव को। अब जीव जो कहे कि मेरी उम्र तो इतनी है, बस वो कहो भले, व्यवहार नहीं है, कहने में कोई बांधा नहीं है, लेकिन मानने में बांधा है। कि अगर अपन ने मान लिया कि अपने शरीर की उम्र से अपनी उम्र है, तो फिर अनादि अनंत, और अनादि अनंत नहीं माने तो उसमें फिर अनंत गुण, फिर उनकी पर्याय, ये कौन मानेगा? तो कर्म संयोग से है, कर्म गुण है, और वह आत्मा स्वभाव को आदि अंत से रहित प्रकट करता है। अर्थात किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया, कोई मदर फादर नहीं होते हैं जीव के, कोई बनाने वाला नहीं है जैसा अनुमति मानते हैं। सब झूठी बकवास करते हैं, कुछ भी सार नहीं जिसमें, गप ही गप है। भगवान ने कर दिया है, भगवान ने कर दिया है, भगवान ने रचना कर दी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, सब झूठ बात है, कल्पित झूठी। और कभी भी किसी से जिसका विनाश नहीं होता है, ये कितनी ताकत का काम है, कितना निर्भय होता है जीव से। मेरा किसी से जन्म नहीं होता है, किसी से नाश होने वाला नहीं है, ऐसा आर नामिक भाव को प्रकट करता है। 5 भाव है ना जीव के, कौन कौन से? एक जना बोलो और पावर से बोलो। 5 भाव के नाम, 5 भाव के नाम, पीछे ये 5 भाव है, ये जीव की पर्याय में होते हैं, जीव को होते हैं। उससे भिन्न है आत्मा, उसको प्रकट करता है। वह आत्म स्वभाव को एक सर्व भेद भावों से, द्वैत भावों से रहित एकाकार प्रकट करता है, गौण करके, शुद्ध नय। ये सम्यक दर्शन का विषय है। ऐसा जब मानेगा तब सम्यक दृष्टि होएगा, तो वे भ्रम टूट जाएगा मिथ्यात्व का। नहीं तो मैं शरीर हूं, मेरा जन्म होता है, मर जाऊंगा, मैं बीमार हो गया, कहने क्या झूठी कल्पनाओं में चलता है। इससे समस्त संकल्प विकल्प का समूह विलीन हो गए हैं, ऐसा प्रकट करता है। संकल्प विकल्प का जाल परिणति में है, द्रव्य में है ही नहीं जीव में, ऐसा प्रकट करता है। तो भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों से अपनी कल्पना करना सो संकल्प है। यह संकल्प की परिभाषा है, अर्थात मिथ्यात्व की परिभाषा है।
कल्पना कर ली उसने अपनी मर्जी से, और ज्ञेयों से भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होता है, सो विकल्प है, अलग अलग ज्ञान में दिखते हैं पदार्थ। उसको अखंड रूप से शुद्ध नहीं से एक रूप देखना की कला याद नहीं अनादिकाल से जीव को, तो भेद रूप से देखता है, तो विकल्प जाल खड़े होते हैं। संकल्प ही जब उल्टा हो गया तो विकल्प कैसे रुकेंगे? संकल्प ने मान लिया मेरा ही परिवार है, तो विकल्प सारे परिवार के संबंधी उत्पन्न होंगे। मेरा ही शरीर है तो उसको शरीर संबंधी उत्पन्न होंगे। ये देखो शांति से अपनी पर्याय में होते हैं कि नहीं होते हैं। और ऐसे ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना स्वीकार, ऐसा शुद्ध ने प्रकाश रूप होता है, अर्थात शुद्ध ने प्रकट होने पर जीव अपने को परद्रव्य से परभाव से भिन्न और पर का कर्ता बुद्धि से रहित शांत सरोवर, शांति का समुद्र, आनंद कंद आत्मा का भान होता है जीव को। है तो जीव अनादि से सही, और ऐसा जीव को ये शुद्ध ने प्रकट होने से भान होता है। ये फिर से बोल देना चारों, आत्म स्वभावम्